ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि बरमूडा ट्रायंगल में जो भी गया, वो भी कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन क्यों? क्या वहां मौत का कोई रहस्यमय दरवाजा है जिसे दुनिया बनाने वाला बंद करना भूल गया? एक ऐसा इलाका जहां दिखने में तो सब कुछ शांत लगता है, लेकिन यहाँ एंटर होते ही सब कुछ बदल जाता है। बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। शांत सा दिखने वाला समुद्र एकदम से रौद्र रूप ले लेता है। जहां से अगर कोई विमान गुजरता है तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जैसे वो कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या कुछ ऐसा जिसे एक्सप्लेन करने में हम इंसान तो क्या, विज्ञान के भी पसीने छूट जाते हैं? इस समुद्री इलाके में ऐसा क्या है जहां हर चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है? कंपास अजीब ढंग से काम करने लगती है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स एकाएक फेल हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ नेचुरल फेनोमिनन है जिसे साइंस आज नहीं तो कल सुलझा लेगी, या फिर यहाँ कोई ऐसा वर्म होल है जो किसी दूसरी दुनिया या पैरेलल वर्ल्ड में एंट्री का दरवाजा है? आखिर क्यों बरमूडा ट्रायंगल आज भी दुनिया भर के लिए एक पहेली बना हुआ है? क्यों कभी कोई सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आई? आइए जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा और गहराई से इस जगह के बारे में, एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव से, आज के इस वीडियो में। मायामी, बरमूडा और प्योर्टो रिको के इन 3 पॉइंट्स के बीच का एरिया जो देखने में एक ट्रायंगुलर शेप का लगता है, इस वजह से इस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया। कभी कभी इस एरिया को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ कोई फिक्स जगह नहीं है जहाँ चीजें गायब हो जाती हैं। कभी इसके पास तो कभी इसके बीचों बीच ऐसी घटनाओं के होने की जानकारी मिलती है। 1880 में एक ट्रेनिंग शिप HMS अटलांटा बरमूडा के तट से समुद्र में निकला और कभी वापस नहीं लौटा। शिप का एक छोटा टुकड़ा तक कभी नहीं मिला, न क्रू का कोई मेंबर उसके बाद कभी दिखाई दिया। ये कोई पहली घटना नहीं थी जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। इससे पहले कितने ही शिप ये एरिया अपने अंदर लील चुका था। इस घटना के लगभग 1 साल बाद 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का एक शिप लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस शिप के कप्तान मिस्टर बेक ने रूटीन पाथ से जाने की बजाय एक शॉर्टकट रास्ता लिया जो इसी एरिया से होकर जाता है। जब ये शिप इस एरिया में पहुंचा तो क्रू को एक अनजान शिप समुद्र में तैरता हुआ दिखा। कैप्टन बेक ने उस शिप को सिग्नल भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने इस पर क्रू के कुछ मेंबर्स को भेजा, लेकिन तभी वहां समुद्र में अचानक एक तूफान आ गया। जब तूफान थमा तो वो शिप जाने कहां गायब हो गया। कैप्टन बेक एलन ऑस्टिन को लेकर वहां से अपने रास्ते चले गए। क्या वो अनजान शिप HMS अटलांटा था? इसके बाद इतिहास में कई और घटनाएं दर्ज की गईं, लेकिन दिसंबर 1945 में एक घटना ने इस एरिया को फिर से सुर्खियों में ला दिया। फ्लाइट 19 अपने ट्रेनिंग मिशन पर था। इस मिशन को लीड कर रहे स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टायलर ने नोटिस किया कि उनका कंपास अजीब तरीके से चारों ओर घूम रहा था, और देखते ही देखते पूरा दल जाने कहां गायब हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब गायब हुए इस दल को खोजने के लिए भेजा गया मार्टिन PBM मैरिनर भी कभी वापस नहीं लौटा। इस एक घटना ने बरमूडा के इस इलाके को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। कुछ ऐसी ही घटना 1948 और 1949 में घटी, जब ब्रिटिश साउथ अमेरिका एयरवेज के 2 जहाज स्टार टाइगर और स्टार एरियल बरमूडा के इसी इलाके में गायब हो गए, बिना किसी सबूत के। न उनका कोई मलबा मिला और न ही इन फ्लाइट में बैठे किसी यात्री का कोई सुराग मिला। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा जहाज एक सुई की भांति कहीं विलुप्त हो गया। इसी तरह USS साइक्लोप्स जो ब्राजील से बाल्टीमोर जा रहा था, बिना कोई सबूत के दुनिया से गायब हो गया। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। USS पिकरिंग 1800
यूएसएस वेस 1814, यूएसएस वाइल्डकैट 1824, यूएसएस प्रोटियस 1941, डगलस C-54 1947, डगलस DC-3 NC-16002 1948, ERCO अरकूक F-01 1965, SS मरीन सल्फर क्वीन 1968, पाइपर PA-23 2005, सब के सब गायब। लिस्ट बहुत लंबी है। इस इलाके में आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ आने वाली हर चीज को निगल जाता है, जिसका कोई छोटा सा सबूत भी किसी को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ आज तक मिला ही नहीं। 2017 में जब एक प्राइवेट जेट MU-2B 24,000 फीट की हाइट पर उड़ रहा था तो रडार से अचानक गायब हो गया। फ्लाइट से रेडियो कांटेक्ट भी टूट गया। इस जहाज का मलबा कई दिनों के बाद समुद्र के किनारे पर मिला। इसके अलावा कोई और सबूत आज तक हाथ नहीं लगा। सिर्फ वही जहाज लौट पाए जिनको किसी न किसी तकनीकी खराबी के चलते अपना रास्ता बदलना पड़ा। सवाल ये नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल में कौन गया, कौन गायब हुआ और कौन वापस आया, बल्कि सवाल ये है कि यहाँ हर